हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विथ रोशन कुमार। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट आज 5 करनी है, जिसमें हमको आज का टॉपिक लगेगा लैंड रिसोर्स, मतलब लैंड जमीन संसाधन क्या होता है। लैंड रिसोर्स इन इंडिया, जमीन संसाधन इंडिया में कैसा है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड को कैसे यूज़ किया जाता है इंडिया में, इस पैटर्न को जाननी है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, इंडिया में लैंड कैसे ख़राब हो जाती है, एंड कंजर्वेशन मेजर्स, और उसको सही कैसे किया जाएगा, इस मेजर को देखनी है। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्स, जमीन संसाधन। जमीन संसाधन एक प्राकृतिक रिसोर्स है। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जमीन संसाधन ह्यूमन जीवन को मेंटेन करने के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इंसान सभी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना होता है सब ज़मीन पर ही परफॉर्म करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, सब ज़मीन पर ही होती है। लैंड रिसोर्स ना लिमिटेड साइज में प्रेजेंट है, इसलिए हमको इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करनी चाहिए। लैंड रिसोर्स इन इंडिया, मतलब जमीन रिसोर्स इंडिया में कैसे थे। इंडिया के पूरा ज़मीन का 43% लैंड ना प्लेन है, जो कि कल्टिवेबल लैंड प्रोवाइड करती है, मतलब खेती करने के लिए ज़मीन को प्रोवाइड करती है और इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन प्रोवाइड करती है। 30% ऑफ लैंड एरिया, इंडिया के जितना भी लैंड एरिया उसके 30% माउंटेन है, जो कि नेचुरल रिसोर्स को प्रोवाइड करती है, टूरिज्म को प्रोवाइड करती है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखती है। एंड 27% इंडिया के जितना लैंड है उसका 27% लैंड प्लेटू है, जो मिनरल को प्रोवाइड करती है, मिनरल देती है, फॉसिल फ्यूल देती है, जैसे कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब देती है, और फॉरेस्ट देती है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड कैसे यूज़ किया जाता है इंडिया में। तो किसी भी जगह का ज़मीन कैसे यूज़ किया जाता है, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक है फिजिकल फैक्टर और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर सच एज क्लाइमेट हो गया, टोपोग्राफी हो गया और सॉइल टाइप हो गया, ये फिजिकल फैक्टर हो गया। और ह्यूमन फैक्टर में जैसे हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पीपल रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारा टेक्नोलॉजिकल क्षमता कितनी है। एंड कल्चर एंड ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है। हमारा जितना ज्योग्राफिकल एरिया उसका सिर्फ 93% डाटा ही हमारे पास है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम को छोड़कर वहाँ पर पूरा सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। और कुछ एरिया जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइज कर लिया गया और चाइना के द्वारा उसका सर्वे अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास 93% डाटा ही है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कैसे खराब होती है। तो लैंड खराब होने का 2 फैक्टर है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है और दूसरा नेचुरल फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर में आ गया डिफोर्टेशन, मतलब पेड़ का काटना, माइनिंग, ओवर माइनिंग हो जाना, स्क्वायरिंग हो जाना, ह्यूमन फैक्टर हो गया। कंस्ट्रक्शन होना, ये ह्यूमन फैक्टर हो गया। और नेचुरल फैक्टर में हो गया ओवर ग्रेजिंग, जानवर के द्वारा ज़्यादा चढ़ लेना, फ्लूड, बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड, ये और नेचुरल फैक्टर हो गया। अब है मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, लैंड खराब हो जाती तो उससे बचने के लिए हमको क्या स्टेप उठानी चाहिए। तो पहला एफोर्टेशन, पेड़ लगाने चाहिए, प्लांटिंग द ट्री इज नोन एज एफोर्टेशन। दूसरा कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग पर हमको कंट्रोल करनी है। कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी पटाने पर भी कंट्रोल करनी है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो पड़ा हुआ लैंड है उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया जाए। एंड लास्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, और माइनिंग एक्टिविटी हो रही है उस पर थोड़ा कंट्रोल करके ही माइनिंग एक्टिविटी किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, रोशन कुमार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।